पुराने ग्लोबल ऑर्डर, पुरानी बिलीफ्स तेजी से बदल रही हैं और यही वह अनसर्टेनिटीज हैं जिन्हें हमें समझना होगा। और अभी चल रही मिडिल ईस्ट की स्थिति इसका मैं मानता हूं कि एक ज्वलंत उदाहरण है। आज जो वहां हो रहा है वह बहुत ही असामान्य है। कोलकाता में आयोजित सागर संकल्प मैरीटाइम कॉन्क्लेव में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वैश्विक समुद्री सुरक्षा और बदलते अंतर्राष्ट्रीय हालात पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है और समुद्र अब केवल व्यापार का माध्यम नहीं रह गया, बल्कि यह रणनीतिक ताकत और वैश्विक प्रभुत्व का महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है। उन्होंने मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि वहां जो कुछ हो रहा है वह असाधारण है और भविष्य में हालात किस दिशा में जाएंगे इसका सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है। उनके मुताबिक यह केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी पड़ रहा है। आप देखिए कि आज मैरीटाइम डोमेन पहले के कंपैरिजन में काफी बदल चुका है। आज के समय में मैरीटाइम डोमेन केवल ट्रेड रूट्स या नेवल स्ट्रेंथ तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह नेशनल रेजिलियंस, इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मेजर फाउंडेशन बन चुका है। बदलती ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के इस दौर में ओशंस एक बार फिर विश्व की पावर बैलेंस के सेंटर में आ गए हैं। ऐसे समय में एक मेजर मैरीटाइम नेशन के रूप में भारत का यह दायित्व है कि वह कॉन्फिडेंस, कैपेबिलिटी और क्लियर विजन के साथ लीडरशिप प्रदान करे। आज हम सब एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। ग्लोबल लेवल पर तेजी से नई परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। सप्लाई चेन रीअलाइन हो रहे हैं। एनर्जी पाथवेज को लेकर नए इक्वेशंस भी बन रहे हैं और मैरीटाइम डोमेन में गतिविधियां लगातार तेजी से बढ़ रही हैं। पहले समुद्र को केवल ट्रेड का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि समुद्र स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस का भी केंद्र बनता जा रहा है। दुनिया बदल रही है और पुराने नोशंस टूट रहे हैं और यह बात हम पिछले कई वर्षों से लगातार देख रहे हैं। जो अलग अलग फ्लैश पॉइंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, वे ऊपर से भले ही आपस में जुड़े हुए नजर आते हों, हर ज्योग्राफिकल और रीजनल स्थिति की अपनी अलग अलग बैकग्राउंड और अपनी अलग अलग कहानी है। फिर भी अगर गौर से देखें तो एक कॉमन बात हमको दिखाई देती है। आज ग्लोबल लेवल पर हमेशा कुछ नया हो रहा है, एक परिवर्तन चल रहा है। पुराने विचार, पुराने ग्लोबल ऑर्डर, पुरानी बिलीफ्स तेजी से बदल रही हैं और यही वह अनसर्टेनिटीज हैं जिन्हें हमें समझना होगा। और अभी चल रही मिडिल ईस्ट की स्थिति इसका मैं मानता हूं कि एक ज्वलंत उदाहरण है। आज जो वहां हो रहा है वह बहुत ही असामान्य है। आगे चलकर मिडिल ईस्ट में या हमारे पड़ोस में परिस्थितियां किस दिशा में जाएंगी, इस पर अभी कोई कॉन्क्रीट प्रेडिक्शन करना कठिन है। यदि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज या पूरे पर्शियन गल्फ क्षेत्र को देखें तो यह विश्व की एनर्जी सिक्योरिटी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जब इस क्षेत्र में डिस्टर्बेंस या डिसरप्शन होता है तो उसका सीधा असर ऑयल और गैस की सप्लाई पर पड़ता है। यही नहीं, आज हम सप्लाई चेन डिसरप्शन केवल ऊर्जा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी देख रहे हैं। इन अनसर्टेनिटीज का सीधा प्रभाव इकोनॉमी और ग्लोबल ट्रेड पर पड़ता है। साथियों, वर्तमान में सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। एवं ऐसा प्रतीत होता है कि आगे जाकर ये और डायनेमिक ही होती जाएगी। और आज जिस तरह अलग अलग देश लैंड पर, एयर में, सी में और अब तो स्पेस तक में एक दूसरे को टक्कर ले रहे हैं, वह वास्तव में यह हम सभी के लिए चिंता का विषय है।
यह एक एबनॉर्मल सिचुएशन है, मैं ऐसा मानता हूं। व्हाट आई कंसीडर एज मोर वरिंग इज द फैक्ट दैट दिस एबनॉर्मलिटी इज बिकमिंग द न्यू नॉर्मल। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।